नमस्कार। आज कक्षा 12 हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बोर्ड एग्जाम के लिए ये लगभग 30 प्रश्नों की आज की जो श्रृंखला है वो आप सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोषों के अपने काव्य शास्त्र में टॉपिक लिखता है काव्य गुण काव्य दोष। दोषों के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? आपका उत्तर रहेगा 3। रस का उत्कर्ष करने वाले तत्व, काव्य के गुण। प्रश्न को ध्यान से समझना है। दोष, गण, गुण, छंद। गण नहीं बल्कि गुण। तीसरा प्रश्न देखिए, ट वर्ग को छोड़कर अपने पंचम वर्ण से संयुक्त स्पर्श वर्ण किस गुण की विशेषता है? ट वर्ग को छोड़ दिया जाए तो पांचवां वर्ण अगर आता है तो वो मधुरता ही पैदा करता है, वो माधुर्य गुण। गुण और रीति में से असुमेलित जो तत्व है उसे आप देखिए, असुमेलित को अलग कीजिए। ओज गुण का संबंध गोड़ी से है, बात सही है। वैदर्भी और माधुर्य का संबंध है, यह भी सही है। प्रासाद और पांचाली का संबंध है, यह भी सही है। लेकिन माधुर्य का संबंध गोड़ी रीति से नहीं है। पांचवा प्रश्न, सूरदास की झोंपड़ी पाठ में भारत के किस अंचल यानी किस क्षेत्र का चित्र खींचा गया है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण नाम दिया है, तो हमें निश्चित रूप से ध्यान करना चाहिए पूर्वी अंचल का चित्र खींचा गया है। छठा प्रश्न, अपना मालवा जो पाठ हमारे सिलेबस में है उसके केंद्र में कौन सी समस्या रखी है? क्या उस पाठ में जातिवाद को लेकर समस्या है? नहीं। क्या उस पाठ में जल और पर्यावरण संबंधी समस्या है? बिल्कुल सही बात है। राजनीति और अर्थ? नहीं। संप्रेषण की समस्या? नहीं। हमारा उत्तर हो जाएगा जल और पर्यावरण संबंधी समस्या। सातवां प्रश्न, सूरदास की झोंपड़ी किस उपन्यास का अंश है? रंगभूमि। कौन सा उपन्यास? रंगभूमि उपन्यास का एक अंश है। सूरदास जो एक अंधा असहाय व्यक्ति है, एक पीड़ित व्यक्ति है, जिसको उस समाज के गांव के अन्य लोग उसे बड़ा परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। गांठ बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ बांधने का अर्थ होता है याद रखना। सूरदास की झोंपड़ी का 9वां प्रश्न देखिए, मुख्य पात्र कौन है? सूरदास की झोंपड़ी पाठ है, रंगभूमि उपन्यास का जो अंश है उसका जो मुख्य पात्र है वो स्वयं सूरदास है। स्वच्छता और निर्मलता 10वां प्रश्न, किस गुण की विशेषता है? एकदम गंगा के पावन पवित्र जल की तरह निर्मल, एकदम स्वच्छ। प्रसाद गुण, एकदम पारदर्शी। लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हाहाकाती, अब न विश्व अब ये न संभलेगी मुझसे। देवसेना अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से प्रार्थना करती है कि अब इस धरोहर को आप लौटा लीजिए, वापस बुला लीजिए, अब मैं इसकी लाज बचा नहीं पाऊंगी। 12वां फूल, देवी का फूल किसे कहा गया है? गुलाब, चमेली, गुड़हल, चंपा। तो उस पाठ में निश्चित रूप से गुड़हल के पुष्प को देवी का फूल कहा गया है। दोष मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? हमने पहले भी चर्चा की, 3 प्रकार के हैं। 14वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार। कामायनी छायावाद में लिखी गई रचना है। जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। कामायनी एक विध्वंस के बाद फिर से सृजन को बताती एक रचना कामायनी। अकाल के समय बिस्कोहर के लोग 15वां प्रश्न देखिए, खोद कर क्या खाते हैं? भसीण। कमल नाड़ के लिए उसमें बताई गई है, लेकिन उसमें नाम दिया गया भसीण। नंगा तलाई का गांव किस विधा की रचना है? यह आत्मकथा है। 17वां प्रश्न देखिए, सरोज समृद्धि कविता है, उसका केंद्रीय बिंदु क्या है? निराला की पुत्री सरोज, तो पुत्री उत्तर हो जाएगा। जूही की कली के लेखक, जूही की कली 1916 के आसपास लिखी गई रचना निराला की महत्वपूर्ण कृति है, जो बड़े विवादों में रही भी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की नहीं है?
राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, भिक्षुक या दीप अकेला। ये दीप अकेला 12वीं के सिलेबस में भी है, आगे की रचना है ये। बाकी तीनों रचनाएं निराला की हैं। अनजान को सहारा देना और लहरों को किनारा देना सही मायने में किस देश की पहचान बताइए? भारत की पहचान बताई गई है। जयशंकर प्रसाद ने जो उपन्यास लिखे हैं, 21वां प्रश्न देखिए, उसमें अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? ऐसा उपन्यास जो लेखन जिसका कार्य है वो पूर्ण संपन्न नहीं किया गया। तो एकमात्र उनका उपन्यास, हालांकि कंकाल तितली उनके उपन्यास हैं, लेकिन एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास लिख रहे थे वो इरावती, जो अधूरा रह गया था। तो ऐतिहासिक दृष्टि से लिखा जाने वाला एकमात्र उपन्यास था उनका, लेकिन अधूरा रह गया। देवसेना का गीत कविता में मधुकरियों शब्द आया है, वो शब्द का क्या अर्थ है? मधुकरियों की भीख लुटाई। भीख का मतलब भिक्षा ही है कि जो मुझे ये जीवन भिक्षा के रूप में मिला है और भिक्षा के रूप में ही मैं वापस इसको लौटाती हूँ। तो इसका अर्थ हो गया भिक्षक। 23वां प्रश्न देखिए, आशा को क्या कहे? आह आशा रही बावली। आशा को बावली बताया है। 24वां प्रश्न, किस कवि के लिए कहा गया है कि इन्होंने मृत्यु का साक्षात्कार किया है? ये निराला के लिए कहा गया है। निराला के जीवन में एक बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। परिवार में एक एक करके सबकी मृत्यु हो जाती है। निराला अकेलेपन की पीड़ा के दंश को बड़ा झेलते हैं। इसलिए निराला के बारे में कहा गया है कि जैसा मृत्यु का साक्षात्कार निराला ने किया, वैसे अन्य लोगों ने नहीं किया। 25वां प्रश्न, भैरों को उकसाने की सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी है? वो जगधर की रही है। 26वां प्रश्न, सूरदास किस में विश्वास करते हैं? बदला लेने में, भाग जाने में, पुनर्निर्माण में। किस में भरोसा करते हैं? पुनर्निर्माण में भरोसा करते हैं। सूरदास पुनर्निर्माण में भरोसा करते हैं। देवी का फूल, अभी ऊपर प्रश्न आ गया, रिपीट हुआ है। गुड़हल। सुभागी रात भर किस बगीचे में छिपी रही? सुभागी मंदिर के पास अमरूदों के बाग में। ध्यान करने की बात है, अमरूदों के बाग में। 29वां प्रश्न, सूरदास की झोपड़ी का पात्र नहीं है। सूरदास की झोपड़ी में कई नाम आए हैं। सूरदास तो है ही, भैरू है, जगदर है, सुभागी, ये तो प्रमुख पात्रों में शामिल हैं ही। बजरंगी, ठाकुरदीन, नायकराम, भगवान दास। तो बजरंगी, ठाकुरदीन, नायकराम ये तो पात्र के रूप में रहे हैं। भगवान दास उस पाठ का सीधा कोई पात्र नहीं है। बिस्कोहर की माटी पाठ में केंद्र में कौन सा गांव है? तो बिस्कोहर की माटी पाठ है, उसके केंद्र में गांव है बिस्कोहर। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, और भी अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला हम तैयार करेंगे। धन्यवाद।